नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कन्या राशि आने वाले सप्ताह के बारे में। जानेंगे अप्रैल के महीने का दूसरा सप्ताह कैसे साबित होगा, यानी कि 8 से लेकर 14 अप्रैल 2022 तक के समय किस प्रकार से प्लान करें ताकि दिन खास हो। दोस्तों, ये साप्ताहिक राशिफल कोई मामूली साप्ताहिक राशिफल नहीं है, क्योंकि अरसों बाद वो सप्ताह आएगा जो पूरी सृष्टि को हिलाकर रख देगा। अरसों बाद एक वो समय आएगा, वो वीक आपको देखने को मिलेगा जब बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। लंबी समय से जो इंतजार था अब वो समाप्त होगा। अप्रैल के महीने का सबसे महत्वपूर्ण वीक आपके लिए 8 से लेकर 14 तारीख तक का समय रहेगा। सेकेंड वीक साबित होगा, क्योंकि इस दूसरे सप्ताह में तख्ता पलट रिजल्ट आपको मिलेंगे। एकदम से इस सप्ताह के अंदर अंदर बड़े बड़े ग्रहों का परिवर्तन होना हर इंसान की जिंदगी में बदलाव लेकर आएगा। इस बार पूरी जानकारी ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि इस वीक का लाभ उठा सके। दोस्तों, इसी सप्ताह में सबसे पहले 12 तारीख को आपको राहु और केतु का महापरिवर्तन देखने को मिलेगा, जब 1.5 साल बाद राहु मेष में और केतु तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इसी सप्ताह में 13 तारीख को बृहस्पति 12 साल बाद अपनी स्वराशि मीन राशि में अपनी राशि में सबसे प्रिय राशि में प्रवेश करेंगे। इसी सप्ताह में 14 तारीख को आपको 18 साल बाद उच्च का सूर्य राहु के साथ युति में दिखेगा, यानी कि 14 तारीख को सूर्य उच्च राशि में मेष राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बावजूद भी 18 साल बाद जो राहु का मेष में प्रवेश होगा, सूर्य राहु का ग्रहण दोष लगाएगा, यानी कि दोस्तों स्थिति पूरी तरीके से बदलने वाली है। एक ही सप्ताह में बड़े बड़े परिवर्तन होंगे और आपके लिए महत्वपूर्ण रिजल्ट लेकर आएंगे। इससे पहले हम बात करना भूल गए बुध की, तो 8 तारीख को सप्ताह की शुरुआत ही बुध के परिवर्तन से होगी, जो इस बार बहुत विशेष है, क्योंकि बुध नीच राशि मीन राशि से निकल रही हैं और मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से ये वीक रहेगा, और वीडियो के अंत में दिए गए उपायों को जरूर कीजिएगा। राहु केतु परिवर्तन की वीडियो आपके लिए अपलोड हो चुकी है। डिटेल में अगर देखना चाहो तो इस वीडियो के एंड में पिन करूंगी, जरूर देखिएगा। साथ ही साथ जो 13 तारीख को बृहस्पति का परिवर्तन होगा वो भी आप इस वीडियो के एंड में पिन की जाएगी, जरूर देखिएगा। और बुध के परिवर्तन के लिए विशेष जानकारी आपके लिए जरूर अपलोड करूंगी। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वीकली हॉरोस्कोप की। शुरू करते हैं 8 और 9 तारीख रात्रि 9:49 तक का समय। बहुत ही खास शुरुआत होगी। कर्म क्षेत्र में चंद्रमा का गोचर रहेगा मिथुन राशि में, जो आपको इस समय में कर्मठ बनाएगा, तेज गति देगा, काम करने की क्षमता देगा, काम के प्रति फोकस्ड बनाएगा इस समय। लेकिन भाग्य भरोसे इन 2 दिनों पर नहीं रहना है, कर्मों पर ध्यान दीजिएगा, लाभ बरसेगा। अगर इन दिनों पर मेहनत की तो आगे आने वाले दिन आपके लिए खासम खास बन जाएंगे। हालांकि इन दिनों पर भौतिक सुख जरूर प्राप्त होंगे, कीमती वस्तुओं की खरीदारी हो पाएगी, जिम्मेवारियों को बहुत अच्छे से निभाओगे, माता पिता का ससुराल पक्ष का सपोर्ट मिल पाएगा। स्टूडेंट्स पढ़ने बैठेंगे तो कंसंट्रेट जरूर कर पाएंगे। रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ भी ठीक रहेगी, कोई भी दिक्कत समस्या नहीं आएगी, बल्कि ग्राहकों को अपनी ओर खींच पाओगे। अपनी मेहनत से इस समय नौकरी में इंक्रीमेंट प्रमोशन तक प्राप्त कर सकते हो, इसलिए मेहनत खूब कीजिएगा। बात करते हैं 9 तारीख रात्रि 9:49 के बाद का समय। 10, 11 और 12 सुबह 8:33 तक का समय। जितनी मेहनत 8 और 9 को करोगे उसका पॉजिटिव रिजल्ट इन दिनों पर प्राप्त होगा। लाभ ही लाभ मिलेगा। विदेशी काम बनेंगे, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। पुराना कोई मित्र, रूठा कोई मित्र आप पर दोबारा से लौटेगा, उनसे दोबारा से निभना शुरू होगी। संतान कोई बड़ी खुशखबरी देगी, संतान के बिगड़े काम बनेंगे। रिलेशनशिप मैरिड लाइफ मधुर साबित होगी। कोई भी समस्या रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ में थी तो अब उसमें भी सुधार आएगा। यह विशेष पल आपका ऐसा है कि स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर से लाभ कमा पाओगे, आमदनी के जरिए नए ढूंढ पाओगे, सरकार संबंधित भी लाभ मिलेगा, राजनीति में भी दबदबा कायम होगा, पिता से लाभ होगा, पिता से संपत्ति तक की प्राप्ति होगी, कोई अनबन थी तो सुलह जरूर होगी। ये समय समाज में विख्यात होने के कई रीजंस मिलेंगे। इस समय में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, कंसल्टेंसी से जुड़े हैं आपको लाभ जरूर होगा। वकील, जज, सलाहकार नाम और पैसा कमाएंगे। खाने पीने के काम से, ज्वेलरी के काम से आपको लाभ होगा। टूर एंड ट्रेवल भी उचित परिणाम दे पाएगा। 12 तारीख 8:33 के बाद का समय
13 और 14 दोपहर 3:54 तक का समय मिला जुला है, जो विदेश से लाभ देगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, आईटी सेक्टर से। लेकिन इस समय स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में थोड़ा संभलिएगा। इस समय निवेश करने, परिवर्तन करने से बचिएगा। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। तोल मोल कर बोलिएगा। लड़ाई झगड़ों से दूरी बनाइएगा। अपनी और अपनी परिवारजनों की सेहत का ख्याल रखिएगा। बात करते हैं 14 तारीख दोपहर 3:54 के बाद का समय। ये समय आपकी राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। 14 तारीख दोपहर बाद आपके लिए उचित परिणाम आएंगे। जो रिश्ते रूठे थे उन्हें मना पाओगे। जो बीमारियां पिछले 2.5 दिनों में आई थी उनको अब आप सुधरता देखोगे। शरीर में एक नई ऊर्जा महसूस करोगे। एक नई शुरुआत कर पाओगे। मैरिड लाइफ रोमांटिक साबित होगी। देखने दिखाने की प्रक्रिया भी कर सकते हो। रिलेशनशिप में भी कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि पार्टनरशिप में लाभ कमा पाओगी। ये समय स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है। अपनी सुंदरता पर, अपने शरीर पर भी ध्यान देने का मौका मिलेगा। हर प्रकार से 14 तारीख दोपहर बाद इच्छा अनुसार दिन जाएगा। बात करें शुभ रंग या अंक की, तो 8 और 9 को शुभ रंग ब्लू और ब्लैक और शुभ अंक 8, 10, 11 को शुभ रंग नीला और शुभ अंक 8 ही रहेगा। 12, 13 और 14 दोपहर तक शुभ रंग पीला और शुभ अंक 3, 14 दोपहर बाद शुभ रंग ऑरेंज और शुभ अंक 9 रहेगा। पूरे सप्ताह में कन्या राशि विशेषकर आपको 12, 13 और 14 को संध्या के समय दूध नहीं पीना है। मीठे के दान से दिन की शुरुआत करनी है और विशेषकर बुध बीज मंत्र पढ़ना है। तो ये था आपके लिए साप्ताहिक राशिफल। दोस्तों, बृहस्पति परिवर्तन और राहु परिवर्तन सामने दिया है, जरूर देखें। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।